ओके, तो बाउंड्री बनाने का मतलब अलग है, बाउंड्री क्रॉस करके जाने का मतलब अलग है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। देखो भाई, जो आप अभी नेट से जुड़े हैं वो हम अभी मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बेसिक ज्योग्राफी अभी स्टार्ट पढ़ा आपके 2 लेक्चर लास्ट में। तो अब हम मैपिंग का पोर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी तक बस हमने डिस्कस ये किया है कि भाई एटलस में क्या है। एटलस में 2 तरह के मैप है, फिजिकल और आपका पॉलिटिकल। तो जो पॉलिटिकल मैप है उसके अंदर राजनीतिक बाउंड्रीज जो मनुष्य बनाता है वो चीजें हैं, मैन मेड चीजें होती है, जैसे सिटीज, स्टेट की बाउंड्री और आपकी कंट्री की बाउंड्री, ये सब चीजें हैं। फिजिकल के अंदर क्या होता है कि नेचुरल चीजें जो नेचर बनाता है, जैसे रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन। तो अब हम डिस्कस ये करें कैसे कैसे सवाल आते हैं मैप से। एक शहरों को लेके सवाल आता है, सिटीज को लेके। ऐसी रिवर्स को लेके सवाल आता है। तो रिवर्स को लेके ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि नदियों के आपको उद्गम सोर्स मतलब उद्गम स्थल याद होने चाहिए। डेस्टिनेशन मतलब माउथ, वो कहाँ जाके गिर रही है। नदमुख जिसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। कौन सी नदी किन 2 देशों के बीच या 2 राज्यों के बीच बाउंड्री बना रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया उदाहरण, इंडिया पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी बाउंड्री बना रही है, झेलम। ठीक है। अच्छा, और कैसे नदियों से सवाल आ जाते हैं, किसी नदी के ऊपर कोई प्रसिद्ध बांध है, या विशेषकर वो डैम, या वो आप यूं कहिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बांध के पास ही बनाया जाता है। तो कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उस नदी के ऊपर जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, तो वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो ये भी एक सवाल आते हैं कि नदी के ऊपर कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्थित कोई बांध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा और कैसे कैसे मैपिंग से सवाल आते हैं। मैपिंग से हमारे कुछ इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि आपको कोई माउंटेन दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो माउंटेन किस कंट्री में पड़ता है। पर एचसीएस वाला बहुत सिंपल पूछता है, वो बिल्कुल आपसे कंटिनेंट पूछ लेता है कि किस महाद्वीप में पड़ता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि एटलस माउंटेन या एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में पड़ती, देश तो छोड़ो, महाद्वीप ही बताइए। अफ्रीका। तो याद हमें कंट्री भी रखना है, वो आप मैप देखते रहेंगे तो होगा याद। पर कंटिनेंट भी याद रखना है, क्योंकि अच्छे सिंपल भी पूछता है। ठीक है। इसके अलावा किसी माउंटेन के ऊपर कोई एक पीक है, पीक मतलब चोटी, जैसे हिमालय एक माउंटेन रेंज है, श्रृंखला है। उसके ऊपर बहुत सी चोटियां हैं जो 8 किलोमीटर से ऊंचाई पर है। तो अभी एक, अगर आप पिछले सप्ताह का अखबार पढ़ रहे होंगे तो माउंट एवरेस्ट न्यूज में चल रहा था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा नापी जा रही है कि नहीं। तो माउंट एवरेस्ट एक पीक है, हिमालय एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। तो किस पर्वत श्रृंखला पर कौन सी चोटी पड़ती है, वो याद रखनी है। और जब ये विश्व की बात आती है वर्ल्ड लेवल पे, तो केवल इतना याद रखना है कि भाई किस पर क्या पड़ती। किंतु जब इंडिया की बात आती है तो कुछ विशेष चोटियों को आपको ऊंचाई के अनुसार भी याद रखना है। जैसे मैं आपको 4-5 चोटी के नाम बताऊं कि कामेट, नंगा पर्वत, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट खैर ये नेपाल में है, और कंचनजंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इनको हाइट के वाइज लगा दूं, तो लगता है कि बड़ा टिपिकल सवाल है। ठीक है, पर मैप से ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, सोल्व हो जाए। तो कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं माउंटेन को लेके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके और कैसे सवाल आ जाते हैं मैपिंग पोर्शन से। मैपिंग पोर्शन से लेक्स से भी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई लेक मतलब झील, तो कोई झील है वो किस देश में पड़ती है। झील, सबसे विश्व की सबसे ऊंची झील। अच्छा, झील भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है फ्रेश वाटर, मीठे पानी की, एक खारे पानी की। तो ऐसे पूछ लेंगे विश्व की सबसे ऊंची झील किस महाद्वीप में है। ऐसे पूछ लेंगे कि विश्व की सबसे चौड़ी झील, चौड़ाई एरिया वाइज, कौन सी है, किस महाद्वीप में है। या 4-5 लेक दे देंगे, उनको आप ईस्ट वेस्ट लगाओ, नॉर्थ साउथ लगाओ। तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो हम सब चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो बहुत सिंपल चीज से जिससे आसान रहे। हम पहले वर्ल्ड का मैप करते हैं, इंडिया का हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ करेंगे। जैसे जैसे इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ते जाएंगे साथ साथ करते जाएंगे। तो पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड का करते हैं, वर्ल्ड मैप है। तो स्टार्ट करते हैं एक महाद्वीप से जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, आपके एटलस के अंदर मैप दिया होगा ऑस्ट्रेलिया का, उसको निकालो। सबसे पहले तो यही चीज आनी चाहिए कि कैसे मैप निकालना है, कहाँ है। धीरे धीरे तो आपको याद हो जाएगा कि आप नक्शा देखते ही बता देंगे ऑस्ट्रेलिया है। या अब शुरू में आप इंडेक्स भी देख सकते हैं, इंडेक्स से निकाल सकते हैं, अदरवाइज पता होना चाहिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया कैसा दिखता है, कौन सा है, तो उसको निकाल लीजिए। और सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ल्ड के मैप हैं, उनसे पहले मिलेगा। सबसे पहले इंडिया का मैप है, फिर एक एक महाद्वीप शुरू हो जाते हैं, तो उन्हीं में कहीं आपको मिलेगा इसका ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, उसे निकाल लीजिए। और आगे चलो, आगे चलो, इधर नहीं, इधर आगे आगे। ज्यादातर एटलस, हाँ वो निकाल लिया उन्होंने। ज्यादातर में क्या होता है, सबसे लास्ट में ये होता है। हाँ, यही है, इससे पहले वाला। ये वर्ल्ड के आगे ना, वर्ल्ड से पहले हैं सारे कंटिनेंट। और पीछे चलो, ये वर्ल्ड का मैप है, ओशियंस के हैं। हाँ ये देखिए, ये नक्शा है आपका किसका, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, लिखा होगा। और कहाँ कोई जो पेज है उसके सबसे ऊपर लिखा रहता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक, पॉलिटिकल। और ये ओशिनिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया फिजिकल। ठीक है, तो इधर आप अगर शब्द देख रहे होंगे, एक शब्द लिखा हुआ है ओशिनिया, लिखा हुआ है ना, इस एटलस में लिखा हुआ है। पहले समझते हैं, देखो, एक शब्द होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रेलिशिया, और एक शब्द होता है ओशिनिया। ये तीन शब्द है। ये क्या क्या है देखो, इसको जानना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब है, ये ऑस्ट्रेलिया देश, कंट्री, इसे महाद्वीप भी कहा जा रहा है, पर ये जो आपके सामने नक्शा दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। पर जब हम ऑस्ट्रेलिशिया कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है, अगर इस ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर एक और आपको देश दिख रहा है, जिसके दो बड़े बड़े ऐसे टापू हैं, उसका नाम है न्यूजीलैंड, दिखाया हुआ है। तो जब हम इस ऑस्ट्रेलिया में ये न्यूजीलैंड मिला देते हैं, तो ये मिलके बन जाता है ऑस्ट्रेलिशिया। तो ऑस्ट्रेलिया केवल ये इतना, जिसके अंदर एक तो ये महाद्वीप भी है, और ये एक तरह का आपका आइलैंड भी, द्वीप भी है। द्वीप मतलब पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसके दो द्वीप है, बड़ा एक छोटा। तो ये तो केवल ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जब ये वाला और कंट्री मिला दिया जाए न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिशिया। अभी ओशिनिया क्या है, इसी मैप में या वर्ल्ड मैप में भी हो सकता है, कुछ एटलस में दिया हुआ हो। इस तरफ देखेंगे वेस्ट की तरफ, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत से आपको द्वीप दिखा रखे हैं, आइलैंड्स दिखा रखे हैं, दिखा रखे हैं, बहुत छोटे छोटे। इतने आइलैंड यहाँ पर क्यों है, ऐसे सवाल मेंस में पूछ ले जाते हैं कि विश्व के इस भाग में इतने आइलैंड क्यों हैं। हम इसको पढ़ेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। पर अभी बस इतना जानो कि ये जो इतने आइलैंड्स हैं, इनको ऐसे बड़े ग्रुप में बांट रखा है, तीन ग्रुप के अंदर, तीन समूह में इनको विभाजित किया हुआ है। वैसे तो बहुत है, पर बड़े बड़े तीन समूह हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है, एक कहीं आपको नाम मिलेगा मिलानेशिया, मिला, देखो मिलेगा, एक जगह मिलेगा माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया मिला। ऐसे ही मिलानेशिया भी मिलेगा, ढूंढो। दिखाओ, हो सकता है कुछ एटलसों में ना दिया हो, जो चीज नहीं होती उसे आप लिख लीजिए। हाँ देखो, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें माइक्रोनेशिया, तो इसकी बाउंड्री बना रखी है, सब माइक्रोनेशिया में आते हैं। ठीक है, ऐसे। और और नहीं दिया है, इसमें मिलानेशिया नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब याद रखिए। अच्छा, ये दिया हुआ है किसी एटलस में, ये मध्यवर्ती प्रशांत द्वीप समूह, हाँ, सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड ग्रुप दिया। तो ये सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड ग्रुप, ये तीसरा ये है, सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड ग्रुप, यहां दिखता है, इस जगह लिखे, हाँ, सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड ग्रुप। तो ये तीनों ग्रुप को मिला दिया जाए ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ये सारा, ये मिलके क्या बन जाता है,
ओशिनिया। तो ओशिनिया एक बहुत बड़ा नाम है जिसके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, वहीं से सवाल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप। निकालो अपने एटलस में। तो पॉलिटिकल मैप में सबसे पहले सिटीज देखते हैं। जैसे इंडिया में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 29, 29, 30 क्या हो गया अब? पहले 29 थे, अब कम हो गया एक जम्मू कश्मीर, तो 28 रह गए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को और आप देखोगे तो इसके अंदर कितने, 6 स्टेट्स हैं और एक ही अलग से है। तो 6 स्टेट, इनकी बाउंड्री आपको बना के दिखा रखी होगी, बड़ी सीधी सीधी सी बाउंड्रियां हैं। ऐसे देखोगे तो ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। क्या क्या है? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड। ये नाम दिख रहे हैं पॉलिटिकल मैप में, ये फिजिकल निकाल रखा आपने, पॉलिटिकल आगे वाला है। ये पॉलिटिकल, इसमें देखो दिया होगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स दिया हुआ है। तो ये 6 राज्य तो इसके ऊपर पड़ते हैं। और ये जो नीचे आइलैंड है, इस आइलैंड का क्या नाम है? तस्मानिया। तो एक ये तस्मानिया, ऐसे मिला के 7 राज्य हैं। 6 इसके ऊपर बहुत साधारण नाम है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, 3 तो यही है। और ऐसे ऊपर वाला है क्वींसलैंड, और नीचे आएंगे तो विक्टोरिया, और सबसे नीचे आएंगे तो उससे पहले न्यू साउथ वेल्स। अच्छा, नीचे बीच में न्यू साउथ वेल्स, नीचे विक्टोरिया, और ये तस्मानिया। ये है। तो इन सभी की राजधानियां हैं, वही इंपॉर्टेंट शहर है। ऑस्ट्रेलिया की 90%, लगभग लगभग 90% आबादी इन राज्यों की राजधानी में रहती। इसका मतलब 10% ही आबादी कहाँ रहती है? गाँव में। बल्कि उसके विपरीत देखें तो इंडिया कैसा देश है? ज्यादातर कहाँ बसता है? गाँव में। अब शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, अलग बात है, पर ऑस्ट्रेलिया देखो उल्टा है। ऑस्ट्रेलिया इज ए अर्बनाइज्ड कंट्री। ठीक है, तो एक ऐसा देश है जहाँ की ज्यादातर जनसंख्या शहरों में रहती है। अब वो शहर कौन कौन से हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है। तो आप ढूंढिए, एक ऊपर आपको कहीं नाम मिलेगा, क्वींसलैंड की कैपिटल देखिए, ब्रिस्बेन, दिख रहा है? ढूंढ लीजिए सिटी को और निशान लगा लीजिए, ब्रिस्बेन। देखो जहां मैं दिखा रहा हूँ इसी के आसपास देखो, ब्रिस्बेन, इस कोस्ट पर। मिल गया? इस एटलस को इसी में पेन चलाइए, इसको साफ नहीं रखना है। ढूंढो, मिलेगा। हम्म, और नीचे देखो, और नीचे देखो, ये है, दिखा? ब्रिस्बेन, हाँ। थोड़ा बड़ा सा डार्क गोला लगा रखा है, वो कैपिटल का गोला है। ब्रिस्बेन मिल गया सभी को? मिल गया। ये जो ब्रिस्बेन है, इसको कहा जाता है कोल एक्सपोर्टिंग सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या सिटी या पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कोयला आयातक बंदरगाह। ठीक है, कोल एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कोयला आयातक बंदरगाह। ये राजधानी है आपके इसकी, क्वींसलैंड की। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखने के तरीके हैं। अगर आप ये याद रख लेंगे ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रह जाएगा, और ये लोकेशन याद आ जाएगी किधर है। हाँ, ये विक्टोर इसकी क्वींसलैंड की राजधानी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की नहीं, उस एक राज्य की राजधानी है। बस इतना याद रखना है, शहर कहाँ है। ठीक है, थोड़ा नीचे आइए, इधर कहीं आपको एक शहर मिलेगा, सिडनी। मिल गया? सभी को दिख गया? ये भी कैपिटल है किस राज्य की? न्यू साउथ वेल्स की। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सॉरी सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट सिटी
ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की ही बात हो रही है, तो बहुत बड़ा एक ये आप कह सकते हैं कि शहर है। नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट है आपका सिंगापुर, ठीक है, वो एशिया में है, और ये सिडनी सेकंड लार्जेस्ट है। और आप जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता ही है, यहाँ भी क्रिकेट मैच होते हैं, ब्रिस्बेन में भी होते हैं ना। और ओपेरा हाउस वगैरह बहुत फेमस चीज है सिडनी की। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ अंदर की तरफ ये बंदरगाह है, सिडनी भी और ब्रिस्बेन, बंदरगाह समझते हैं ना, पोर्ट जो आपके कोस्ट के ऊपर पड़ते हैं। अंदर की तरफ देखेंगे तो एक और बड़ा शहर है, नाम है कैनबरा, है कैनबरा। थोड़ा अंदर देखिए, ये तो जरूर दिखाया होगा, तो क्या है, नहीं इतना अंदर नहीं, जहां मैंने डोर लगाया उसी के आसपास देखो, सिडनी से थोड़ा नीचे, ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ, ये क्या है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये अंदर है, पोर्ट के ऊपर नहीं है, ध्यान रखना है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और नीचे की तरफ आइए, इधर आपको सिटी मिलेगा मेलबोर्न, ठीक है, मिल गया सभी को। इसको कहा जाता है लिबरल सिटी ऑफ वर्ल्ड, लिबरल सिटी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी लिबरल सिटी ही लिख लीजिए, लिबरल सिटी ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे शांत शहर, ये मतलब हुआ इसका वैसे। तो ये इसलिए क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ का जो एटमोस्फियर है, वायुमंडल है, वो बहुत क्लीन है, साफ है, पोल्यूशन फ्री है। ये एक फेमस पोल्यूशन फ्री सिटी है वर्ल्ड का, ठीक है। थोड़ा और ये भी कैपिटल सिटी है विक्टोरिया की, देख रहे हैं आप। और आगे साथ साथ घूम जाइए मैप के, इधर आएंगे तो एक और सिटी मिलेगा, एडिलेड, ये भी कैपिटल सिटी है आपकी साउथ ऑस्ट्रेलिया की, दिख रहा है। इसको कहा जाता है वीट एक्सपोर्टिंग सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अशोक, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं अशोक, आयातक शहर, ये विवेक लड़का है फेमस है, जहां से वीट का अभी एक्सपोर्ट होता है। तो तो एक यहाँ तो पार्टिसिपेंट्स में सवाल ये था। उठता है कि मतलब ऐसी यहाँ चीज क्या है कि बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। क्या, वो हम पढ़ेंगे जा करके आगे। यहाँ पर एक ग्रासलैंड्स हैं, जो घास भूमि है वो इसका मैसेज प्रसिद्ध आता है, मेरे को भी। जिसमें वीट का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। इंडिया किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया से वीट मंगाता था, पर अब तो हम लाइव अपने क्लास लिंक लो उगाने लग गए ऑडियो, हैं, और हम अब एक्सपोर्ट ज्वाइन भी ऑडियो करते में हैं। जाओ, और फॉलो अब ज्यादा उगाने लग क्लिक गए तो करें। फिर सरकार कह रही तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, एडिलेड, एक साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल। और चलिए कोस्ट के साथ साथ ऐसे घूम जाइए, इधर की तरफ आ जाएंगे और कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर इस पूरे एरिया में आपको कोई सिटी नहीं दिख रहा होगा, खाली पड़ा है बिल्कुल। आप ये उल्टे इधर आएंगे तो एक सिटी दिख रहा है, नाम है पर्थ, तो क्यों नहीं दिख रहा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है। ठीक है, वीडियो अपनी बंद रखनी है। अभी इसका आया नहीं, इसका म्यूट कर दिया कि हमने कर दिया, हम थोड़ा कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए फेमस ये है, आना चाहिए ना, ठीक नहीं, है, ये तो हम है। मेडिटेरेनियन मतलब टाइप ये ऑफ ग्रीन आ क्लाइमेट। रहा है, कौन सा वाला? ये ग्रीन आ रहा है, आवाज में ना, आवाज आएगा। इसका कहाँ आ रहा है? एक ये विशेष प्रकार की जलवायु होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, देखो अब नाम देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु है, बोलते कुछ हैं ऐसा नाम है। ये करता एक है। इधर नीचे आपको यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, छोटे छोटे मैप भी दिखा रखे हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति लिखा है, ठीक है, ऐसे ही। ऑडियो कितने बंद तारीख है भाई? हाँ, ये प्राकृतिक वनस्पति जहाँ लिखा है, ऐसे करूँ, वीडियो पे जहाँ चल रही है क्लास। इस मैप में नहीं है, कुछ मैप में होता है, कुछ में नहीं होता। दूसरे में देखो, ये छोटे मैप देखो, यहाँ छोटे मैप जो दिखाएं, इनमें एक जगह लिखा होगा वेजिटेशन या क्लाइमेट लिखा होगा कहीं, लिखा है हमने। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है, कहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन प्रकार की जलवायु, ये इतने एरिया के अंदर, और थोड़ा इधर भी मिलता है एडिलेड के पास।
पर्थ फेमस है उसके लिए, हम पढ़ेंगे ये क्या होती है आगे जाके। ये एक विशेष प्रकार का क्लाइमेट है जो मेडिटेरेनियन सागर के आसपास, सी के आसपास मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए जलवायु फेमस होती है, क्लाइमेट फेमस होता है। सिट्रस मतलब खट्टे हैं। तो विटामिन सी वाले जैसे आपका माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सब के लिए प्रसिद्ध होती है जलवायु। और फिर ये जब उत्पादन होता है इनका, तो इनसे क्या बना सकते हो आप, अंगूर से क्या बनती, शराब। तो उस ऐसी प्रकार की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है उसे कहा जाता है विटीकल्चर। पढ़ेंगे वैसे हम ज्योग्राफी में पूरा, हिंदी में भी इसे विटीकल्चर ही कहेंगे, ठीक है ना, विटीकल्चर। तो एक विशेष प्रकार की ये क्या होती है, खेती, कृषि पद्धति होती है जिसमें जो आपके जो खट्टे फल होते हैं उसके उत्पादन से शराब बनाई जाती है, लिकर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। तो ये पर्थ उस चीज के लिए फेमस है। थोड़ा और ऊपर आइए, इधर देखेंगे तो कोई विशेष इधर सिटी है नहीं, सीधा यहाँ एक इंपॉर्टेंट सिटी मिलेगा, नाम है डार्विन। दिख रहा है, ऊपर की तरफ देखिए, और बीच में कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं है, सीधा ऊपर डार्विन दिख रहा है। इसको कहते हैं गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का द्वार, गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्यों, क्योंकि नॉर्थ में पड़ता है, और पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया के किधर है, नॉर्थ में ही है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में पड़ता है। गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया डार्विन, और ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी भी है, ठीक है। तो ये 6 बड़े बड़े आपके देख रहे हैं कि सिटीज हैं जो सारे कैपिटल सिटीज हैं, और ज्यादातर बंदरगाह पे पड़ते हैं, कैनबरा को छोड़ के, सारे ही पड़ते हैं कैनबरा को छोड़ के। और इधर जो तस्मानिया आइलैंड है, इसके ऊपर एक और शहर है जो इसकी राजधानी है, होबार्ट। दिख रहा है, बस ये नाम याद रखना है, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है, हालांकि इससे पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आप ध्यान रख पाए तो ठीक है। क्या क्या शहर हो गए देखो, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन। सवाल आता है, निश्चित रूप से आता है, इन्हीं शहरों के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाएगा कि भाई क्लॉक वाइज लगाओ, एंटी क्लॉक वाइज लगाओ, ये सवाल आता है और रिपीटेडली आता है, बार बार पूछा जाता है। याद रहेंगे, मैप में देखोगे तो याद रहेंगे, इनकी विशेषताएं देखोगे तो याद रहेंगे। हालांकि एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आप याद कर पाए इसको। सबसे ऊपर कौन सा है, अब क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, ब्रिस्बेन, फिर नीचे आते हैं तो सिडनी, फिर नीचे आते हैं तो कैनबरा। डिग्री कैसे चलती है आपकी, ग्रेजुएशन, बीएससी, बीएससी के बाद क्या करते हैं, एमएससी या एमए, फिर उसके बाद क्या होता है, पीएचडी, ऐसे ही होता है। तो ये सब ऐसे ही सिटीज के नाम क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं। बी से ब्रिस्बेन, सी से, एस से सिडनी, सी से कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पी से पर चल जाइए, एच छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि सीक्वेंस तोड़ दिया हमने, वो नीचे आइलैंड पर आ गई इसलिए एच छोटा लिखा है, होबार्ट, और डी फॉर डार्विन, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी डिग्री होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये सवाल आता ही आता है निश्चित रूप से, याद रहेगा सभी को। देखिए, इसके अलावा कुछ और शहर हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी प्रसिद्ध हैं, वो भी पूछ लिया जाता है। भाई राजधानी के अलावा कोई और शहर है तो किसी विशेष बात के लिए प्रसिद्ध होगा, है कि नहीं। जैसे आपसे बोल रहे हैं कि गुड़गांव, गुड़गांव क्यों फेमस है, उद्योग, वो कौन सा उद्योग, आईटी तो खराब हो गया, वैसे ट्रेडिशनली कैसे रहा, अब तो हरियाणा के सारे, कैसे ट्रेडिशनली फेमस रहा गुड़गांव, मारुति। तो उद्योग भी बहुत तरह के होते हैं, तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। अगर मैं बोलूँ कि जैसे सिटी का नाम राउरकेला, हालांकि आपके इधर नहीं पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, पर फिर भी पता होना चाहिए, आयरन एंड स्टील प्लांट। तो कुछ ऐसे सिटीज हैं जो फेमस होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो भी सवाल में आ जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का आप नक्शा देख रहे होंगे तो ज्यादातर शहर हम कवर कर चुके हैं, बड़े बड़े, बहुत कम शहर रह गए और अंदर का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली है। हम्म,
हाँ तो नॉर्थ से साउथ लगाना है, देख लो कैसे है। डार्विन सबसे ऊपर, जो है वो तो सही बात है। ठीक है, वो मैंने क्लॉकवाइज का बताया सीक्वेंस। मान लो डार्विन से स्टार्ट करवा दे वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। ऑप्शन की बात है बच्चे, देखो क्या है, पहले ऑप्शन के अंदर वो ऐसे दे दें कि सिडनी, फिर कैनबरा, फिर डार्विन, और फिर बोले आपको कि पर्थ, ये 4 शहर दे दिए। और फिर दूसरे ऑप्शन के अंदर ऐसे दे रखा है डार्विन, सिडनी, कैनबरा, पर्थ। तीसरे में कुछ और दे रखा है, लगाओ इनको, तो कहीं से भी स्टार्ट करो क्लॉकवाइज। तो भाई सर्कल का कोई एंड कोई स्टार्ट थोड़ा ना होता है, समझ रहे हो हरी बात है ना। तो ऐसे आते हैं सवाल। देखो इसके अलावा और कुछ सिटीज इसके अंदर आप देखें, क्या क्या इसके अंदर और सिटीज है। अब इन सिटीज को आप ढूंढिए। यहाँ इस तरफ एक आपको सिटी दिख रहा होगा, ठीक है, पढ़ो नाम एक दो सिटीज के यहाँ पे। नहीं और पढ़ो। चलिए छोड़िए, पहले सबसे पहले यहाँ आइए, थोड़ा और ऊपर। यहाँ पे, यहाँ पर एक सिटी होगा जिसका नाम होगा वियप्पा, दिख रहा है? क्या है, WEIPA, जो भी स्पेलिंग है, हिंदी में भी कुछ लिखा होगा वियप्पा, लिखा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। क्यों? लार्जेस्ट बॉक्साइट माइनिंग सेंटर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का ही, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट माइनिंग सेंटर है। तो सबसे बड़ा आप कहें कि बॉक्साइट का भंडार यहीं पर है, इस वियप्पा शहर में। तो ऑस्ट्रेलिया एक पूरा देश किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जानते हैं क्या होता है, किसका और है? बॉक्साइट से क्या बनता है? नहीं, और है ये, जो मिनरल, जो आपके मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। केमिस्ट्री इतना तो बेसिक जानते ना? नहीं। आयरन का तो मैग्नेटाइट है, बॉक्साइट है, नहीं बॉक्साइट नहीं, और क्या है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है ना, लियोमिनाइट है, सिडराइट है, ये है आयरन के। तो ये बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का और है, ठीक है। और को क्या कहते हैं हिंदी में? अयस्क। हाँ, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो याद रहेगा ये वियप्पा, तो एक इंपॉर्टेंट सिटी है, पूछा जाता है। इधर आइए नीचे, यहाँ पे सिटी ढूंढिए। एक सिटी ऐसे ही आप इधर ढूंढेंगे, एक इधर ढूंढेंगे, दो छोटे छोटे यहाँ, बस यही है। यहाँ पर एक सिटी होगा, बोलो नाम बोलो कुछ दो तीन। नहीं, देखो थोड़ा और नीचे देखो, आसपास देख लिया करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि वैसे ही बने। माउंट झा, माउंट ईसा, माउंट ईसा, माउंट ईसा, ISA, माउंट ईसा, ठीक है। सिल्वर प्रोडक्शन, ये सिल्वर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है, सिल्वर प्रोडक्शन, चांदी। ऐसे ही यहां पर दो शहर आप देख रहे हैं, एक का नाम है कालगुरली, एक का कूलगारली। और नई एटलस के अंदर कालगुरली, कूलगारली, बोल्डर शब्द भी लिख दिया जाता है। तो आपके में बोल्डर लिखा है, अलग अलग एटलस में अलग अलग पब्लिकेशन में मिलता है। नाम है कालगुरली, कूलगारली, मिलके दोनों शहर। तो विश्व प्रसिद्ध हैं ये दोनों, दोनों पास पास ही हैं, और दोनों विश्व प्रसिद्ध है डायमंड प्रोडक्शन के लिए। डायमंड प्रोडक्शन, हीरे के उत्पाद के लिए। हीरा जो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका में मिलता है, और यहाँ मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ पर एक सिटी देख रहे हैं आप, बिल्कुल थोड़ा बीचों बीच होगा, नाम होगा एलिस स्प्रिंग। सभी को मिल गया? फेमस फॉर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, कच्चे तेल उत्पाद के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्शन।
देखो तेल जो है, कच्चा तेल विश्व में बहुत कम जगह पे मिलता है। जहां जहां मिलता है सारी लोकेशन फेमस है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस सिटी का और नाम बताइए, यहाँ एक दो नाम बोलिए। ब्रोकन हिल, ब्रोक के है ये, ब्रोकन हिल। मिल गया सभी को, निशान लगा लो। फेमस फॉर लेड जिंक, लेड जिंक के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, ये सिटी ऑस्ट्रेलिया के जो हैं आपके मैप में या आपके उद्योग की दृष्टि से फेमस है, प्रसिद्ध है। बस इतने ही याद रखने। हालांकि इनसे सवाल बहुत कम आता है, जो अभी अंदर वाले देखे, मेन सवाल वही आता है, बीएससी, एमए, पीएचडी। पर फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो सब कुछ ही पढ़ो, याद रहेगा। और विशेषता याद हो गई तो दिमाग में अपने आप आएगा कि कौन सा सिटी कहाँ पर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये पॉलिटिकल मैप हो गए। आगे चले फिजिकल मैप की तरफ। फिजिकल मैप देखते हैं। तो फिजिकल मैप निकाल लीजिए ऑस्ट्रेलिया का। दो ही चार चीजें अगर आप देख रहे होंगे मैप को फिजिकली, इस तरफ, ईस्ट की तरफ, इधर वाले एरिया में ब्राउन कलर दिखाया है। तो ब्राउन कलर है तो इसका मतलब क्या है? पहाड़, है ना। बीच में देखेंगे तो इधर आपको ग्रीन कलर दिखाया है ना। इधर देखेंगे बिल्कुल वेस्ट में तो येलो कलर है। जो येलो कलर होता है वो पठार का होता है, जो ग्रीन होता है वो मैदान का होता है, और जो ब्राउन होता है वो किसका, माउंटेन का होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल डिविजन्स भी हैं। और एक ग्रीन कलर आपका ऐसे नीचे भी दिख रहा होगा। अच्छा, तो ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है ये एक बहुत फेमस प्रसिद्ध माउंटेन रेंज है। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत ना, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होती है, श्रृंखला है, श्रेणी क्या होती है? देखो, कभी कभी आप ऐसा जरूर देखते होंगे, बाहर कभी जाते हैं तो कभी तो एक सीधा सा एक चोटी पहाड़ होके खत्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे देखते हैं कि पहाड़ कंटिन्यूस चल ही रहा है, और फिर वो धीरे धीरे नीचाई होती है, फिर मैदान आता है। ऐसे कंटिन्यूस माउंटेन है उसको कहते हैं रेंज, श्रृंखला। किंतु अगर एक सिंगल आइसोलेटेड माउंटेन अकेला है तो इसको क्या कहते हैं? माउंटेन, पर्वत। और अगर ये कंटिन्यूस है तो रेंज। और रेंज के ऊपर भी कुछ उठा हुआ जो भाग होता है उसको कहते हैं पीक, चोटी। रेंज के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये एक रेंज है, पूरी श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे याद रखना है। ज्यादा ब्राउन नॉर्थ में दिख रही है, साउथ में? साउथ में। यूपीएससी जो है, आईएएस के एग्जाम में पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां वो आपको स्टेटमेंट बना करके, कथन बना के देते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दक्षिण की तरफ ज्यादा ऊंचा है या उत्तर की तरफ ज्यादा ऊंचा है, सही गलत, फिर ऑप्शन बना देते हैं। तो पैटर्न भी याद रखने की जरूरत होती है वहां पर, बट यहाँ इतना नहीं पूछेंगे ऐसे में। सीधी सी बात है कि दक्षिण में ज्यादा ऊंचा है तो यहाँ को एक चोटी है। देखो यहाँ पर एक आपको एक पीक जो होती है, माउंटेन पीक का ये सिंबल होता है ट्रायंगुलर। ठीक है, क्या नाम है? माउंट कोसिस्को। स्पेलिंग देख लो, माउंट कोसिस्को है कहीं? इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा स्थान या चोटी। मिल गया, माउंट कुसिस को। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि वो आपसे मैचिंग के सवाल दे देते हैं, माउंट कुसिस को दे दिया जाएगा और सामने अफ्रीका लिख दिया जाएगा, या अफ्रीका से मैच करवाने के लिए दिया जाएगा। तो वो गलत है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। इंडिया की कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड की ही है। इंडिया की कंचनजंगा, K2। इंडिया की है K2 हाईएस्ट, कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की माउंट
कोसेस्को। तो इतना ध्यान रखना है। अच्छा अब हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा होगा नुलारबोर प्लेन। किसी एटलस के अंदर EUCLA युक्ला बेसिन भी लिख देते हैं, दोनों लिखा है। हाँ घाटी, बेसिन मतलब घाटी, नुलारबोर मैदान या युक्ला घाटी, दोनों लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छा, नई पब्लिकेशन। तो ये एक फेमस यहाँ का मैदानी क्षेत्र है, और इसको क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लेन कहा जाता है। हिंदी में भी रोलिंग ही कहते हैं, रोलिंग मैदान, रोलिंग प्लेन, रोलिंग मैदान। वो क्या होता है, ऐसा प्लेन जो सी से निकल कर आया हो, जो विच इज रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी। जैसे समुद्र है, मान लो आपका पीछे चला जाए तो जमीन निकलेगी, ऐसे मैदान को रोलिंग प्लेन कहा जाता है। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का रोलिंग प्लेन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस बात को पूछ लेते हैं अक्सर कि नुलारबोर प्लेन मैचिंग में आ जाता है तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इस लोकेशन में एक आपको लेक दिखेगी, लेक ईरी, ढूंढो नाम। लेक ईरी, यहाँ पे EYRE, ढूंढो। लेक है तो लेक पानी से दिखिए। हाँ नहीं नहीं, उधर नहीं, और उधर देखो, इधर की तरफ EYRE। अच्छा हिंदी में हो सकता है ऐसे ही लिखते हैं, अच्छा हो सकता है आयर ही लिखते हैं, हाँ यही है। हाँ देखो इसी लोकेशन पे है, यहाँ से ऊपर, हाँ यही है। और इसको देखो कलर ब्लू दिखाना चाहिए, पर ये नई एटलस है, ग्रे से दिखा रखा है, वो डेप्थ दिखा रखी है। हालांकि ये आपका ब्लू दिखाना चाहिए क्योंकि ये लेक है। और यहाँ पर शायद लिखा होगा -14, नहीं लिखा हुआ, या उल्टा ट्रेंगल बना रखा होगा, उल्टा ट्रेंगल भी नहीं बना रखा। कुछ एटलस में होता है और होना चाहिए। उल्टे ट्रायंगल का मतलब है डिप्रेशन, जैसे सीधे ट्रायंगल का मतलब है चोटी, और उल्टे का मतलब है डिप्रेशन, खाई। और -14 ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब माइनस का मतलब है समुद्री तल से भी 14 मीटर नीचे, आगे मीटर है यूनिट। तो ये एक ऐसा लोकेशन है जो समुद्री तल से भी नीचे है। ये ऑस्ट्रेलिया का डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु या क्षेत्र। तो याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट याद रहेगा। बहुत प्रसिद्ध लेक है, पूछी जाती है, लेक ईरी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में एक और आपको लेक दिखेगी बहुत फेमस, नाम है लेक डिसअपॉइंटमेंट। और यहां से एक फेमस लैटिट्यूड लाइन पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पास हो रही है, बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर पड़ती है लेक डिसअपॉइंटमेंट। वही ग्रे कलर में देखो, मिल गया। हिंदी में क्या लिखा है, डिसअपॉइंटमेंट। हाँ देखो नाम जो है वो है इंग्लिश हिंदी के सेम है, लेक डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट झील। बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक दो नाम दे देंगे झीलों के, बोलेंगे इसमें से कौन सी मकर रेखा पे पड़ती, तो याद रखेंगे डिसअपॉइंटमेंट। ऑस्ट्रेलिया में बस दो ही झील हैं जो आपको याद रखनी है, ईरी और दूसरी डिसअपॉइंटमेंट। तो क्या ऑस्ट्रेलिया से आप देख पा रहे हैं मकर रेखा जा रही है, ये चीजें को नोट करते हुए चलना है। किस किस देश से आपकी विषुवत रेखा गुजर रही है, किस किस से कर्क रेखा, किस किस से मकर रेखा। तो एक हमने देखा कि मकर रेखा आपकी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। तो इंडिया की तरह ऊपर वाला ऑस्ट्रेलिया किसमें पड़ता है, ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। नीचे वाला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा अब आप फिजिकल मैप की जब बात कर रहे हैं तो पानी भी दिखा रखा है, क्योंकि भाई समुद्र भी तो प्रकृति की देन है। तो पानी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन या चीज दिखा रखी है, लिखी हुई है
क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ लिखा हुआ है, हिंदी में भी यही लिखा है, ग्रेट बैरियर रीफ, भित्ति। एक्चुअली रीफ क्या है? ये, इसको हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं, अंग्रेजी में कोरल रीफ कहते हैं, कोरल रीफ। हम इसको पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में, ये होती क्या है। पर आपने शंख तो देखा होगा सभी ने, उन्हीं को बोलते हैं। आप जब भी कभी सिडनी में मैच होता है, टूरिज्म प्रमोट करता है ऑस्ट्रेलिया, तो दिखाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। समुद्र में नीचे जाते हैं, वहां नीचे बहुत सुंदर सी आपको कुछ आकृति दिखती है, कलरफुल अपीयरेंस। और ये देखो दिखा रखी है आपकी, एक छोटी सी इनसाइट पिक्चर दिखा रखी है ना? ये मैप में देखो ना, ऊपर कोने में ये, तो ये ऐसा कुछ एक अंदर, ये एक क्या होती है, एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है समुद्र के अंदर, पर्वत जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके ऊपर शैवाल आ जाती हैं, शैवाल आ जाती हैं तो भोजन की जगह बन गई। तो इसलिए उसको खाने के लिए छोटी मछली, उसको खाने के लिए बड़ी मछली, तो एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस हो जाती, जैव विविधता हो जाती, बहुत सुंदर लोकेशन होती। अब ये होती क्या है, क्या होती है, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे बनती है, कैसे किसी प्रकार की होती है। वो एक प्रकार की होती है बैरियर रीफ। ठीक है, एक फ्रिंजिंग रीफ होती है, एक अटोल होती है, एक बैरियर रीफ, तीन तरह की। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये एक लोकेशन है यहाँ पर, प्रवाल भत्ती है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरियर रीफ है, या यूं कहिए कि लार्जेस्ट कोरल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल कलेक्शन है, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये। शंख देखा है ना सभी ने? एक वो भी पुराने जमाने में लगाते थे घरों में, सीपी, सीपी बोलते हैं या सीप बोलते हैं कुछ जगह पर। हाँ, तो वो भी देखा होगा। वो है क्या? वो प्रवाल है। और ये कैसे बनता है? ये समुद्री जीव बनाता है। वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो शंख के अंदर रहता है। एक्चुअली में वो जो जीव होता है उसको कहते हैं पोलिप। और वो जो जीव होता है, वो धीरे 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 अपने चारों तरफ नमक इकट्ठा करता जाता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन। तो वो उस पानी को पीता है, वो बहुत छोटा सा जीव, शुष्क जीव पानी पीता है और अपने शरीर से क्या निकालता रहता है? वो नमक निकालता रहता है और मीठा पानी अंदर पीता रहता है। तो जो नमक होता है धीरे धीरे उसके चारों तरफ जमा होता रहता है। नमक का मतलब क्या है? CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। समुद्र के अंदर ये बहुत बड़ा साल्ट है, तो यही उसके चारों तरफ जमा होता रहता है। वो इसका कलर कैसा होता है? कैल्शियम का व्हाइट। शंख व्हाइट होता है, सीपी भी व्हाइट सी होती। तो अपने चारों तरफ ये ऐसी एक ऐसे आवरण बना लेता है। और वो जब मर जाता है तो वो चीज बहती हुई बाहर आ जाती है, हम उसे उठा लेते हैं। या मर जाता है तो इकट्ठा हो जाता है नीचे, इकट्ठा होता होता ऐसे, और लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। ये साथ, जैसे मधुमक्खियां साथ रहती हैं, चींटी साथ रहती है, कम्युनिटी में रहते हैं। तो ऐसे बहुत से रहते हैं, मरते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, एक पहाड़ सा बन जाता है। ठीक है, तो वो एक यहाँ बहुत फेमस लोकेशन है, याद रखना है इसको। इधर भी लिखा भी होगा कहीं आसपास, कोरल सी देखो, प्रवाल सागर, कोरल सी लिखा है, इसीलिए फेमस है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है। ठीक है। अच्छा, पानी में जब चल रहे हैं नीचे, तो और नीचे की तरफ चलिए, यहाँ क्या लिखा है? ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला पानी, तस्मन सी तो बहुत बड़ा समुद्र है नीचे, पर एक छोटा सा पानी का चैनल आपको दिख रहा होगा जो तस्मानिया को इसको अलग कर रहा है, बास स्ट्रेट। देखिए, इसको बास स्ट्रेट बताने का मेरा लॉजिक नहीं है, क्योंकि इतना आपका एसएस में नहीं पूछते हैं। यहाँ बात क्या मैं क्यों बता रहा हूँ, इस वर्ड के लिए बता रहा हूँ, स्ट्रेट के लिए। जैसे आप इंडिया को देखेंगे और इधर श्रीलंका है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी ऐसा लिखा है, पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो स्ट्रेट क्या होती है ये बताने के मतलब है। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा नैरो वाटर चैनल विच सेपरेट टू लैंड मास, एक पानी का ऐसा पतला सा दरिया, या पतला सा पानी जो दो बड़ी जमीन को अलग करता है, जो दो बड़े समुद्र को जोड़ता है। ठीक है, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो दो भूभागों को पृथक करने वाला एक पानी का चैनल या दरिया, वो स्ट्रेट कहलाता है। हिंदी में भी स्ट्रेट लिखा है,
जल संधि, हाँ हिंदी में कहते हैं जल संधि, समझ गए। ऐसे ही यहाँ की तरफ घूम के आएंगे, जब ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नीचे की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे देखो, इधर नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, हिंदी में भी बाइट लिखा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन शब्द है BIGHT, बाइट, ठीक है। ऐसे थोड़ा यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे, ये जो चीज है तो ये भी पानी है, यहाँ क्या लिखा है, कारपेंथिया गल्फ, खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंथिया, ये वाला पानी, कारपेंथिया की खाड़ी नहीं लिखा। तो ये नाम खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना डीप में मत जाइए, बस इस शब्द को देखिए कि गल्फ खाड़ी क्या होता है। तीन शब्द आ गए, एक गल्फ, एक बाइट, और एक होता है बे ऑफ बंगाल, है ना, बे, बाइट, गल्फ, ये तीन शब्द हैं जो बताने का यहाँ मतलब है। क्या है अब, गल्फ और बे को हिंदी में तो खाड़ी ही कह दिया गया है, किंतु अंतर है। क्या अंतर है, जो सबसे नैरो वाटर चैनल लैंड की तरफ घुसा हुआ है उसको कहते हैं गल्फ, उससे थोड़ा चौड़ा है तो कहते हैं बे, उससे ज्यादा ब्रॉड है तो कहते हैं बाइट। क्या मतलब देखो, ऐसे समझो कि आपको इंडिया का अगर मैप देखेंगे, तो इंडिया का मैप तो आप सब जानते हैं कैसा है, कुछ वेस्ट का देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है, गुजरात ऐसे है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये पानी क्या बहुत नैरो चैनल में अंदर नहीं घुसा हुआ है लैंड की तरफ, तो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। तो गल्फ इस पतला सा पानी जमीन की तरफ घुसा हुआ है, थोड़ा ब्रॉड, ये थोड़ा चौड़ा नहीं है देखो, बे, इसको बे। और अगर ये और चौड़ा होता है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग को देख पा रहे हैं और ज्यादा broad, तो बाइट, ठीक है। पढ़ेंगे बाद में कैसे क्या बनते हैं, ये तो अलग चीजें हैं, पर अभी ध्यान रखने की बात है। हो गया। फिजिकल मैप में आप ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट की तरफ देखेंगे, पश्चिम की तरफ, तो आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल से घिरा हुआ दिखेगा। ये पूरा प्लेटू भी है, पठार भी है, उसके ऊपर बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीन चार आपके डेजर्ट। इनफैक्ट पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थली क्षेत्र है। क्यों है, इसे भी पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान में, कि ज्यादातर मरुस्थल पश्चिमी किनारे पर ही क्यों होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डेजर्ट के नाम है, देखो पढ़ो क्या क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, है कि नहीं नाम। और क्या है, तनामी डेजर्ट, ये नाम है सारे, लिख लो सारों को, सभी याद रखने हैं। क्या क्या, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सैंडी मरुस्थल, और गिब्सन, सिम्पसन नाम है, देखो कहीं मिलेगा, सिम्पसन भी है इस तरफ, यहाँ पर थोड़ा इधर, इधर है, तनामी, तनामी मिला, तनामी डेजर्ट मिल गया। हम निशान लगाते चलो इसको मैप में, तो इससे याद रहेगा। ये डेजर्ट है, जैसे सहारा मरुस्थल मैचिंग में दे देंगे तो पता होना चाहिए अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही दे देंगे नाम आपका गिब्सन मरुस्थल, तो कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। हो गई बात इतनी। देखिए फिजिकल मैप में यहाँ पर एक आपको नदी दिख रही होगी, दो नदी हैं, आके मिल जाती इधर गिर जाती, नाम है नदियों का मुर्रे, दूसरे का नाम है डार्लिंग, लिखा हुआ है। तो ये दो ही नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, मुर्रे और डार्लिंग, तो दोनों एक सहायक नदी है दूसरे की। जैसे दे देते हैं ब्लू नदी, नील नदी, ब्लू नील व्हाइट नील, दो नील से बनी है, पर नील देंगे सिंपल अच्छी इसमें,
तो पता होना चाहिए किस महाद्वीप में है नील नदी? अफ्रीका। अमेजन दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ऐसे ही मुर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है भाई, हो गया ना? देखिए ये वाला जो एरिया है ग्रीन भी दिखा रखा है आपको कलर इधर देखोगे तो, क्योंकि रिवर है, नदी जब बहती है तो मैदान से बहती है तो मैदान बनाती है। ठीक है, तो ये वाला जो मैदान है ऑस्ट्रेलिया का, ये बहुत प्रसिद्ध मैदान है और घास का मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और इसको क्या कहा जाता है? डाउन्स। बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस नाम है डाउन्स। कहीं लिखा है? शायद नहीं लिखा होगा, आप लिख लीजिए डाउन्स। इस मैदान को, ये क्या है? एक ग्रासलैंड है। कैसा ग्रासलैंड? टेम्परेट ग्रासलैंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। टेम्परेट वर्ड है। दो तरह के ग्रासलैंड होते हैं, एक ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ते हो, टेम्परेट जो आपके टेम्परेट एरिया में पड़ते हो, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो डोन्स कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है वो तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब जब प्रॉपरली सब पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट, तो उधर पढ़ेंगे। पर अभी बस इतना जानिए कि डोन्स टेम्परेट ग्रासलैंड है। और ये टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, ये वीट के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं, गेहूं। इसीलिए यहाँ पर आपका जो शहर था एडिलेड, वो किसके लिए फेमस था? वीट के एक्सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर इन ग्रासलैंड के अंदर एक बहुत विश्व प्रसिद्ध आपकी घास मिलती है। उस घास को कहते हैं, आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, अल्फा। अल्फा एक घास का नाम है, हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, अल्फा अल्फा। तो घास है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय से मिलती है ग्रासलैंड में, टेम्परेट ग्रासलैंड में। और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, सबसे अधिक पोषक आपकी घास होती। तो इसको खाते हैं तो पशु जो होते हैं, विशेषकर गाय भैंस, बहुत दुधारू होते हैं, मिल्क गिविंग होते हैं। आपकी यहाँ गाय कितना दूध देती है इंडिया में एवरेज? कोई भाई 19-15 भी दे देती हैं, पर एवरेज देखोगे तो 6 लीटर से ज्यादा दिन में गाय दूध नहीं देती, दोनों टाइम का मिला के एवरेज 8 लीटर, इससे ज्यादा नहीं। किंतु ऑस्ट्रेलिया की एक गाय एवरेज इमेजिन करो कितना दूध देती है, 60 लीटर। 20 तो क्या होता है, 60 लीटर तक, 8 लीटर। तो एक डेयरी प्रोडक्शन का भी या डेयरी बिजनेस भी यहाँ होता है। जहां जहां ऐसे ग्रासलैंड मिलेंगे वहां पर, यूरोप में भी मिलेंगे, उधर पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका में भी मिलेंगे। ठीक है भाई, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। और कुछ देखते हैं, बच्चा है क्या? बस ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, याद होगा। ठीक है, तो बताइए कोल एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का? रिवाइज करो, ब्रिस्बेन। कोल एक्सपोर्टिंग, कोयला के आयात के लिए। और वीट के लिए गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे कहते हैं?